जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। यदि आप ये वीडियो अभी सुन रहे हैं तो देखते हैं लॉर्ड नरसिम्हा मूर्ति की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है। संदेश आप तक क्या आ रही है, भगवान अभी आपको क्या बताना चाहते हैं और क्यों आप ये वीडियो देख रहे हो। मन में जो भी सवाल है उसे ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को सुनिएगा और जो आपसे रेजोनेट होता है उसे ही लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं होता है उसे जाने दीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगा। तो रीडिंग में जाने से पहले बता दूं, अगर आप पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक। यदि माँ काली ने परमिशन दिया तो आपकी पर्सनल सेशन हो सकती है। ओके, चलिए, पहला कार्ड आपके लिए आया है द हेरोफेंट का। हेरोफेंट का कार्ड यानी टैरो की भाषा में कहते हैं पंडित जी की, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति हैं। ठीक है, और लॉर्ड नरसिम्हा हम सभी जानते हैं ये नारायण मूर्ति की उग्र अवतार है, उग्र रूप है, जो हिरण्यकश्यपु के जो जितना भी टॉर्चर थे जो भक्त प्रहलाद पे, जो हिरण्यकश्यप के ही बेटे थे, जो सिर्फ और सिर्फ विष्णु भक्त होने के नाते उन्हें जो भी पीड़ा सहना पड़ा, जो भी तकलीफ़ झेलना पड़ा अपने ही पिता के द्वारा, हिरण्यकश्यप के द्वारा, तो एक ऐसे लेवल आती है जहाँ पर हद पार हो जाने के बाद हिरण्यकश्यप जो करते क्या हैं कि वो भक्त प्रहलाद को कहते हैं त्रिलोक में सिर्फ मैं ही हूँ, भगवान हूँ, विष्णु भगवान नहीं है, तो हर जहाँ भी है मंदिर में मेरी ही पूजा होती है, तो मेरा पुत्र होते हुए मुझे भगवान ना मानकर तुम अगर विष्णु की भक्त बनोगे तो मेरी क्या रहेगी, मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी। तो यू हैव टू प्रे मी, यू हैव टू फॉलो मी, यू हैव टू वर्शिप मी। तो भक्त प्रहलाद कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, मेरे लिए तो भक्त प्रहलाद कहते हैं भक्त के लिए तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ विष्णु की भक्त हूँ। और उनके बीच में जो डिवाइन बॉन्ड थी, भक्त प्रहलाद एक बालक और सृष्टि के पालनहार विष्णु जी, इन दोनों के बीच में जो भक्ति थी, जो प्यार थी, जो प्रेम थी, ये एनर्जी ऐसी थी कि एवरी सिंगल टाइम श्री हरि विष्णु हर बार उन्हें प्रोटेक्ट करते थे और ब्लेस करते थे और गाइड करते थे प्रहलाद को। उसके पापा ने उसे इवन होलिका दहन जो हम कहते हैं ना, होली जो हम मनाते हैं, वो होलिका दहन में भी ये कहानी है कि हिरण्यकश्यपु ने उनकी बहन जो है होलिका, जिनको ये वरदान था कि वो अग्नि से नष्ट नहीं हो सकती, तो उन्हें भक्त प्रहलाद को अपने गोद में लेकर अग्नि में बैठने के लिए कहा ताकि वो भस्म नहीं होगी लेकिन ये भस्म हो जाएगा, बच्चा है कहीं भाग ना जाए। पर हुआ ये कि दहन होलिका का हुई, प्रहलाद का नहीं हुआ। ये एक बहुत पावरफुल मैसेज है पायल, जो आप अभी ये सुन रहे हो, कि आप जब निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हो भगवान से और जब आप बिल्कुल डाउट के बिना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट एंड बिलीव रखते हो, ईश्वर हर पल आपके साथ है, इस पे कोई भी शंका नहीं है। राइट, जैसे मैं भी हर बार कहती हूँ ना, माँ बाबा की सबसे लाडली बेटी हूँ और इसमें मुझे घमंड नहीं, गर्व है। मैं बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ और मैं सबसे 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 ज़्यादा पॉजिटिव एंड हैप्पीली ब्लेस्ड डॉटर हूँ मेरे माँ बाबा की, महाकाली की। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो यही बताता है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन, एक बहुत ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, जहाँ पे आपके ओल्ड साइकिल जो भी चलते आ रहे हैं, अब तक आपके लाइफ में जो भी चल रहा था, इसे लेट गो करें, वो खत्म होगी। आइदर आप खत्म करोगे या फिर आपके लाइफ में वो खत्म किया जाएगा। यहाँ पे एक डिवाइन इंटरवेंशन होता हुआ दिख रहा है। भक्त प्रहलाद ने जितने भी वायलेंस देखने के बावजूद, उनके पिता हिरण्यकश्यप जितना भी उन्हें तकलीफ़ देते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विष्णु भक्ति की, लेकिन उनके पिता से डिटैच नहीं किया। लेकिन समय ऐसा आया, गॉड इंटरवेंशन हुआ, जहाँ पे नरसिम्हा मूर्ति अवतार लेकर जितने भी वरदान पा रखे थे हिरण्यकश्यपु ने, उस सारे कंडीशंस के एक्सेप्शंस निकाल कर वहाँ पे उन्हें वध किया गया।
ओके तो यहाँ पर आपको अपने ओल्ड साइकिल्स, ओल्ड बिलीफ, ओल्ड पैटर्न, ओल्ड हैबिट जो आपको सर्व नहीं करते हैं उसे आपको लेट गो करना ही करना पड़ेगा। अपने इंट्यूशन को सुनना ही सुनना पड़ेगा। अपने जीवन को फिर से एक नई शुरुआत, क्लीन स्लेट से शुरू करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो यकीन मानिए क्लोजर खुद ब खुद ईश्वर आपके जीवन में लेकर आएंगे। फाइनल कार्ड, ये शॉर्ट एंड क्रिस्प रख रही हूँ ये वीडियो, क्योंकि डिटेल वीडियो मैं बाद में पोस्ट करूँगी। तो 9 ऑफ वैंड्स यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि जो अनडिसाइडेड एनर्जी में हो, कब होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा, ये जो बैटल में आप खुद पे खुद लड़ रहे हो ना, वार भी आप कर रहे हो, प्रहार भी आप ही कर रहे हो, तो इस एनर्जी से बाहर आएँ, लेट गो करें, सरेंडर करें। ईश्वर सुन रहे हैं और ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आपके जीवन में बेहतरीन बदलाव आ रही है, उस बदलाव के लिए तैयार हो जाए। विद एस ऑफ पेंटिकल एंड द क्वीन ऑफ वैंड्स आपके जो इंतज़ार है वो पूर्ण होगा, आशीर्वाद आपको मिलेगी। 0909 जैसे नंबर्स आपको दिख रहे हैं या फिर 90909009 ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं तो ये कंफर्मेशन आपके लिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव।